90 और 2000 का दशक था जब दिल्ली में अष्टलक्ष्मी यानी भारत के 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों का जिक्र होता था। तो बात सिर्फ इंसर्जेंसी, अफस्पा और सेंसिटिव बॉर्डर्स तक ही सिमटी रहती थी। कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात थी, आम यात्रियों को भी वहां जाने से सावधान किया जाता था। और आज साल 2026 है, उसी अष्टलक्ष्मी का एक राज्य असम और उसके मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर खड़े हैं। देखिए, वे पहले ऐसे असमिया नेता बने हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड लीडर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। ये भारत का नहीं बल्कि नए भारत के उभरते हुए असम का प्रतिनिधित्व है। #असम इन डावोस कोई साधारण ट्रेंड नहीं है, यह विदेश में गूंज रही असम की नई पहचान का बिगुल है। यह संदेश है कि जिन राज्यों को दशकों तक ग्लोबल ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से दूर रखा गया, अब वही राज्य निवेश के लिए खुद दुनिया के सामने अपने दावे प्रेजेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पिछले 3-4 दिनों से डावोस में वर्ल्ड लीडर से हुई बैठकों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं और इसके साथ ही असम में निवेश के दरवाजे खुल रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सेक्टर में असम को नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। IBM के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें वाइस चेयरमैन गैरी कॉन भी शामिल थे, के साथ स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन और बड़े स्तर पर स्किलिंग प्रोग्राम्स पर चर्चा हुई। IBM का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही गुवाहाटी आने वाला है ताकि इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारा जा सके। क्वालकॉम, सिनॉप्सिस और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जुड़े अन्य ग्लोबल लीडर्स के साथ भी बैठकें हुई। उद्देश्य साफ था कि असम को भविष्य का चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ बातचीत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। जग्गी रोड जैसे इलाकों में टाटा की परियोजनाएं पहले से आगे बढ़ रही हैं, जहां 2025 से 26 तक पहले चिप्स बनने की उम्मीद है। ग्रीन एनर्जी, पर्यावरण, कृषि, एग्री प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी निवेश को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई। UAE के लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली के साथ बैठक में एग्री प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर में निवेश पर चर्चा हुई। लुलु ग्रुप भी जल्द ही असम में साइट देखने के लिए अपनी टीम भेजने वाला है। इस पूरे दौरे का ठोस नतीजा भी सामने आया। करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और MOU हासिल हुए। देखिए, ये एडवांटेज असम 2.0 समिट से पहले मिले 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कमिटमेंट्स को और मजबूत करता है। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि दुनिया असम को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक नए निवेश गंतव्य के रूप में देख रही है। उनका साफ संदेश था कि जब असम जैसे राज्य वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये भारत की इंक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी बन जाती है।